अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कुर्बानी के बारे में बात करना चाह रहा था कि खैर से हज जो है वो करीब है और लोग कुर्बानी की तरफ जाएंगे। तो मैं अपना जो नुक्ता नज़र है वो सोचा आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी जो है वो हर साहिब इस्तिताअत जो हज करने जाता है उस पर जो है वो वाजिब है। और जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान की बात करूँ अगर या और दूसरी, तो कुर्बानी जो है वो तो एक इस्लाम में इसकी एक रिवायत है और ये हर दौर में कुर्बानी होती आई है। लेकिन हमने जिस तरह कुर्बानी को जिस शक्ल में ढाल दिया है वो जो है मुझे आज तक जो है वो समझ नहीं आया कि हमने कुर्बानी को किस उसमें लेके जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दौलत है नहीं है, हमने इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ जो है वो समझ लिया कि कुछ हो ना हो हम कर्ज़ा किसी से लें, भले हम कर्ज़ में हो, हमने जो है ना कुर्बानी करनी है। तो ये अल्लाह ने इस तरह जो है कुर्बानी हम पर नहीं जो है वो की कि आप पर ये फ़र्ज़ हो कि आपने कुर्बानी करनी है। हाँ, कुर्बानी जो है वो जब भी आपको अल्लाह तौफ़ीक दे तो आप कुर्बानी करें और साल में आप हर दफ़ा जब चाहें आप कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह को ज़बिया जो है वो बहुत पसंद है और अल्लाह ने ज़बिया को जो है वो पसंद फरमाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो हम हज के मौके पर अब यहाँ पाकिस्तान में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे कि जिस तरह एक भीड़ चाल है, जिस तरह हम दूसरे का गला काट के भी उसको जो है ना किसी तरह बाहुक को बाइक हमने कुर्बानी करनी है। तो उसके अंदर हम बढ़ चढ़ के कि जी हम ये भी देख रहे हैं कि इससे यानी दूसरे का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि वो कितने के जानवर लेके आया, वो उसने कम लेके आया, वो सस्ता लाया, वो बहुत ज़्यादा महंगा ले आया। यानी कि जितने मुंह जो है वो उतनी बात यहाँ जो है वो समझ में आती है। तो मुझे जो है ये चीज़ जो है वो कभी भी अच्छी नहीं लगी। और मैं आपको सही इस बात बताऊं कि इस्लाम की जब आप स्टडी जब आप करते हैं, देखते हैं, तो रिवायत में आपको उस तरह की चीज़ें तारीख़ में नज़र नहीं आती। ज़बिया जो है, मैंने कहा ना कि ये आप देखें तो हज़रत इब्राहीम के बाद से आप देख रहे हैं तो हम हर कौम में हर इसमें जो आपको ज़बिया का जो नज़र आएगा कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है। और हम जो ये जो एक रिवायत है और इसको कायम करना भी ज़रूरी है कि ये हज़रत इब्राहीम की जो है वो हमें जो है वो है उस तरह चल रही है, तो उसको हमें कायम करना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो हज पर जा रहा है, जो उम्रे पे जाता है, वो जाके कुर्बानी जो है वो करेगा। और ये हम नहीं जा रहे, अगर हमें हज की अल्लाह ने इस्तात नहीं दी है, हम नहीं जा पा रहे, तो ये हम पर इस तरह फ़र्ज़ नहीं है कि हमने कर्ज़ा लेना है, हमने किसी को दिखाने के लिए जो है वो कुर्बानी करनी है, महंगे से महंगा जानवर लाना है, लोगों को शो ऑफ़ करना है। ये अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी नीयत देख रहा है। अगर आपके पास है तो आप ये फ़रीज़ा अदा करें, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी जो है वो ज़रूरी है, ज़बिया ज़रूरी है। सुन्नत इब्राहीमी को आपने कायम रखना है, वो आप ज़रूर करें। लेकिन वो लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं, वो लोग जो हज की अदायगी कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो उसके अरकान हैं, हज के अरकान हैं, जो उम्रे के अरकान हैं, वो अदा करके और ये ज़बिया जो है वो करें। हम जो अपने मुल्कों में कर रहे हैं ये सुन्नत इब्राहीमी, इसको हम जारी रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो शो ऑफ़ है, जिस तरह हमने मंडियाँ सजा दी हैं, उसके अंदर हम बेहुदा हम हरकत कर रहे हैं हिंदुओं की तरह, ठीक है। जिस तरह हमने उनकी जानवरों को सजा रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उस पर हम बच्चे जो हैं वो उसको दौड़ा रहे हैं, एक मेला बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे अरब में तो नज़र नहीं आई। जहाँ से हम इस्लाम देख रहे हैं जो चला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से तो मुझे अरब में तो ये चीज़ नज़र नहीं आई।
اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں انڈو پاک میں آپ کو نظر آئے گی، بنگلہ دیش میں، یہاں یہ ہمیں چیزیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں کہ دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، شو آف ہے. تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کے میں ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں کہ آپ قربانی کریں، ذبیحہ کریں، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو غریب آدمی ہے اس کا خیال رکھیں. اس کو گوشت جو ہے اگر آپ بنانے ہیں اس کو پکا کے اس کو دیں تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. غریب آدمی جو ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، جو حالات ہیں ملک کے، جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہوئے اگر میں سمجھتا ہوں، میرا ایک وہ ہے کہ آپ اگر کسی کی دولت سے جو ہے مدد کر دیں، اس کے کھانے پینے سے، اس کی ہر چیز سے اس کی مدد کریں، تو شاید آپ کی جو نیت ہے ذبیحہ کی، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کر دے. تو یہ اس چیز کو میں بتانا چاہ رہا تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ذبیحہ جو ہے وہ ضروری ہے. آپ حج کے موقع پر کریں یا سال میں کسی وقت بھی کریں، ذبیحہ کریں، قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن اس کے اندر یہ جو شو آف ہے، جو جس طرح مال کا دکھانا غریبوں کو جو ہے نا، وہ کیونکہ میں ہمیشہ سے کلاس اسٹرگل کی بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی امیر غریب میں یہ جو تضاد ہے، جو یہ اونچ نیچ ہے، یہ ہمارے ملک میں جو ہے اس میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس چیز کو کمی ہونی چاہیے. آپ یقین کریں کہ یہ جو دولت ہم خرچ کرتے ہیں جس طرح شو آف پہ، یہ اگر ہم صحیح طریقے سے ایک لیول پہ ہم جا کے جو ہے وہ اپنے لیول پہ اگر ہم خرچ کرنا شروع کریں تو شاید کسی حد تک غربت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو. ٹھیک، تو قربانی بہت ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ذبیحہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، لیکن اس کے اندر شو آف نہ ہو. اس کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ مار کے، ان کو سارا سال بھوکا رکھ کے، آپ کسی سے قرض لے کے، اور آپ بڑے مہنگے سے مہنگا جانور لے آئیں، قربانی کریں، لوگوں کو دکھائیں، لوگ آپ کی تعریفیں کریں کہ بھائی ان صاحب نے تو بڑی اچھی قربانی کی، ان صاحب نے ان سے تو بڑا اچھا جانور لے کے آیا اور ان سے اچھا کوئی ہے نہیں. حالانکہ گھر میں ان کے حالات جو ہے وہ کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. تو یہ میں اس چیز کے خلاف ہوں، اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ قرض اٹھا کے، اور آپ اگر قرض دار ہیں تو یہ قربانی جو ہے وہ نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں، اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور ان کو پہلے پورا کریں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد یہ سارا ہوتا ہے. اسلام نے آپ پر ایسی کوئی جو ہے وہ زور زبردستی آپ پر نہیں کی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جہاں تک یہ پہنچے. اور قربانی اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے وہ قبول فرمائے، حج آپ کے، عمرے آپ کی قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی سے، اس چیز سے جو ہے وہ بچ سکیں، ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، اور اپنی قوم کو، اپنی مسلم جو قوم ہے، ہماری امہ ہے، اس کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ.